ऐसे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को कल मैंने पढ़ाया था टेंस का पहचान कैसे किया जाता है। मैंने बताया था कि अगर वाक्य के अंत में ह शब्द है तो प्रेजेंट है, अगर वाक्य के अंत में थ शब्द है तो पास्ट है, वाक्य के अंत में अगर ग शब्द है तो फ्यूचर है। उसके बाद मैंने बताया था अगर उससे पहले वाला अगर त है तो इंडिफिनिट है, यदि र है तो कॉन्टिन्यूअस, चूक है तो परफेक्ट और र प्लस समय है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद मैंने बोला था वो टेंस या तो अफर्मेटिव होता है या तो निगेटिव होता है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि सबसे अंत में जो चिन्ह लगा रहता है उससे हम लोग पहचानते हैं। अगर अंत में खड़ी पाई है तो वो अफर्मेटिव होगा, अगर खड़ी पाई है तो वो या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा। फिर मैंने बताया था कि अगर केवल खड़ी पाई है तो अफर्मेटिव, और खड़ी पाई भी है और प्लस बीच में कहीं नहीं शब्द भी है तो वो निगेटिव हो जाएगा। अगर अंत में क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर अंत में केवल क्वेश्चन मार्क है, बीच में नहीं शब्द नहीं है तो इंट्रोगेटिव, और अंत में क्वेश्चन मार्क है और बीच में कहीं पे आपको नहीं शब्द मिल जाए तो वो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो हमने कुछ टेंसों को लिख रखा है, चलिए इसको पहचानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कल का वीडियो मेरा जो देखा होगा वो अच्छे से पहचान लेगा और मेरा अच्छे से साथ देगा पहचानने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हमने बोला कि कोई भी वाक्य लिखा हो, ये जान लीजिए कि पहचानने के लिए मैं ऐसा ट्रिक आपको बस इतने में ही दे दिया हूं कि कोई भी टेंस लिखा रहे आप लोग बहुत आसानी से पहचान लेंगे। चलिए हमने क्या बोला कि सबसे अंतिम वाले अक्षर को गोला करना है। किसको? सबसे अंतिम वाले अक्षर को। जो भी वाक्य लिखा है सबसे अंतिम वाले अक्षर को गोला करिए। अगर सबसे अंतिम वाला अक्षर ह होगा तो प्रेजेंट, थ होगा तो पास्ट, ग होगा तो फ्यूचर। और ये काम हम करते हैं सबसे पहले नंबर पे। ठीक, तो पहले नंबर पे हम अंतिम को गोला कर लिए, हमको ह शब्द मिल गया। अब ह पे मैंने कल ही बताया था या पिछले वीडियो में बताया था कि ह पे कोई मात्रा लगा हो, हमें मात्रा से कोई मतलब नहीं है, हूँ, हे, हो, हव, कुछ भी लगा हो, हमें केवल शब्द से मतलब है। तो ह शब्द यहाँ पे है तो जब ह है तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक है दोस्तों यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद अगर दूसरे वाले को हम लोग गोला करें तो यहाँ पे आपको देखिए थ शब्द मिल गया। तो जब थ मिल गया तो ये हो गया हमारा पास्ट। ठीक दोस्तों। अच्छा, जब मैंने पहला वाला क्लियर कर लिया कि वो प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो फिर हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम क्लियर करते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो क्लियर हो गया। अब दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे हम क्लियर करेंगे कि वो इंडिफिनिट है कि कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जहां गोला बनाए रहते हैं जस्ट उसके पहले वाले को गोला कर देते हैं। ये पहले नंबर पे हो गया, ये दूसरे नंबर पे, उसके पहले वाले को गोला करते हैं तो यहाँ पे ये पहला वाला हो गया और इसके पहले वाला ये हो गया। अगर इसमें का अंतिम शब्द अगर आपको त मिल जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे खाती में त शब्द है, अगर अंतिम शब्द त मिल गया दोस्तों तो ये हो जाएगा इंडिफिनिट। जैसा कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि अगर त है तो इंडिफिनिट। तो ये हमारा पहला जो हुआ। ठीक है, सीता रात में खाना खाती है तो ह से हमारा प्रेजेंट हो गया और त से इंडिफिनिट हो गया। और किसी भी टेंस को पूरा बोलने के लिए हमने बताया था कि जब पहला और दूसरा क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम लोग कहते हैं का। तो हमने लिख दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। अब उसके बाद का के बाद हम तीसरे नंबर पे आते हैं, या तो अफर्मेटिव होगा या तो उसका निगेटिव होगा या तो उसका इंट्रोगेटिव होगा या तो उसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने बताया, इसके पहचान के लिए हमने बताया कि सबसे अंत में जो चिन्ह लगाए गए रहते हैं और केवल दो ही चिन्ह लगा रहता है, या तो खड़ी पाई या तो क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे खड़ी पाई है। यहाँ पे जब खड़ी पाई है तो खड़ी पाई से हमारा या तो अफर्मेटिव होगा या तो निगेटिव होगा।
अच्छा, उसमें मैंने अंतर बताया कि अगर इस वाक्य में केवल बस खड़ी पाई होगा तो अफर्मेटिव, और खड़ी पाई प्लस कहीं बीच में नहीं शब्द होगा तो निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि केवल खड़ी पाई है, बीच में कहीं नहीं शब्द नहीं है, तो जब केवल खड़ी पाई है तो ये हमारा हो जाएगा अफर्मेटिव। यानी कि पहला टेंस हम लोगों ने इतने आसानी से क्लियर कर लिया कि ये टेंस जो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि पहचान लोग लिखवाते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो रहा है, रही है, चूक है, तो ये है, वो है, हमें वो सब याद नहीं हो पाते हैं। तो हमने बहुत ही छोटे चीज़ों में पूरे के पूरे टेंसों को बना दिया, केवल इतना याद कर लो, आसानी से हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे उन लोगों को ये सब चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, दूसरे वाले पे बढ़ते हैं। तो थ से हम लोगों का पास्ट हो गया था और यहाँ पे हमको रह मिल गया। जब कभी भी दोस्तों यहाँ पे रह शब्द मिलेगा तो हम तुरंत देखेंगे क्या उसमें समय तो नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कोई समय नहीं है, केवल रह शब्द है। तो हमने बोला कि रह शब्द किस में होता है? कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रह शब्द होता है, लेकिन इसमें समय भी रहता है, तो इसमें कहीं समय नहीं है, तो ये केवल हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। यानी कि दूसरा वाला हमारा टेंस जो है, अमन बागीचे में फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पे दोस्त थ से पास्ट हो गया और र से कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, इसके आगे हमने बोला था कि फिर हम लिखते हैं का, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब फिर हम या तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसमें से बोलेंगे। तो दोस्तों अंत में हम देखेंगे कि यहाँ पे खड़ी पाई है। अच्छा, फिर जब खड़ी पाई मिल गया तो खड़ी पाई से वो या तो अफर्मेटिव हो गया या तो निगेटिव हो गया। और हमने बोला था अफर्मेटिव तब होगा जब केवल खड़ी पाई होगा, निगेटिव तब होगा जब खड़ी पाई और बीच में कहीं नहीं शब्द होगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा खड़ी पाई है और यहाँ पे हमारा नहीं शब्द भी है, तो नहीं और प्लस ये खड़ी पाई मिल करके हमारा हो गया निगेटिव। कौन सा हो गया? निगेटिव। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना अच्छा ट्रिक है और छोटे से छोटे चीज़ों में मुझे याद कर ले रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे वाले पे। अच्छा, हमने बोला कि सबसे अंतिम वाले को गोला करना है, हमने अंतिम वाले को गोला कर दिया। अच्छा, अंतिम वाले शब्द को देखना, इसमें अंतिम शब्द हमको देखो दोस्तों ग मिला। भ से नहीं मतलब है, अंतिम वाले शब्द से। तो अंतिम में हमको क्या मिल गया दोस्तों? ग मिल गया। अच्छा, हमने बोला कि जब ग मिलेगा तो क्या होगा? फ्यूचर। क्या होगा? फ्यूचर। तो हमने लिख दिया फ्यूचर। पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे इसके पीछे आते हैं तो इसको गोला कर देंगे। इसको गोला किए तो देखेंगे अगर तो होगा तो इंडेफिनिट, र होगा तो कॉन्टिन्यूअस, चूक होगा तो परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चूक मिल गया। जब चूक मिल गया तो चूक से हमारा क्या हो गया? परफेक्ट। यानी कि ये आपका टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब बोलना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट का कौन सा है। तो देखेंगे दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ता है? पहचानना पड़ता है अंत में कौन सा चिन्ह लगा है। तो अंत में चिन्ह लगा है दोस्तों क्वेश्चन मार्क का, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। हमने बताया दोस्तों अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा तो या तो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इससे प्रश्नवाचक से हमारा या तो इंट्रोगेटिव या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। अच्छा, इन दोनों में अंतर करने के लिए तो हमने बोला कि जब केवल, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि केवल अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, और क्वेश्चन मार्क प्लस नहीं शब्द भी बीच में कहीं रहेगा तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क है लेकिन बीच में कहीं नहीं शब्द नहीं है। जब नहीं शब्द नहीं है तो वो केवल हो जाएगा इंट्रोगेटिव। बहुत बारीकी से आप लोगों को समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अंत में केवल क्वेश्चन मार्क था, नहीं शब्द नहीं है तो इंट्रोगेटिव। अगर क्वेश्चन मार्क भी रहता और बीच में कहीं नहीं शब्द भी रहता तो वो टेंस हो जाता इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा टेंस नहीं बचेगा कि जिसे आप लोग आसानी से पहचान न लें। किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पे हमने अंतिम शब्द को गोला किया तो ह मिला। तो ह से दोस्तों हमारा क्या हो गया? हाँ, समझ गए, ह से क्या हो गया? प्रेजेंट। अच्छा दोस्तों, पहला हमारा क्लियर हो गया। दूसरा पीछे आएंगे तो यहाँ पे र शब्द मिल गया। तो दोस्तों र से हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने बोला था कि र से तुरंत कॉन्टिन्यूअस नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि जहाँ पे र मिलता है देख लेते क्या उसमें समय है।
समय का मतलब जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से, 1 दिन से 2 दिन से, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से, जनवरी से, फरवरी से, 1 साल से, 2 साल से, ठीक, ये सब। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे से। अब देखिए ये समय और प्लस र, समय और प्लस र, यानी कि र और प्लस समय मिलके हमारा हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए र और प्लस समय मिलके क्या हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अब हमें मालूम करना पड़ेगा क्या है, तो अंत में खड़ी पाई है, तो खड़ी पाई से या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। अच्छा, निगेटिव कब होगा, जब खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द होगा। अब नहीं शब्द यहाँ पे हम खोजेंगे तो नहीं है। अब देखो ये नहा है, नहीं मत समझ लेना, नहा मतलब कि नहाने की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों, और यहाँ नदी लिखी है। तो आगे हम लोग नहीं शब्द जब नहीं है तो ये कौन सा हो जाएगा, केवल अफर्मेटिव, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव। अब आप लोग बताइए कितने आसानी से हम लोग पहचान ले रहे हैं, नहीं तो कितना हम लोगों को याद करना पड़ता कि एक बार इंडिफिनिट का याद करो, कॉन्टिन्यूअस का, तो प्रेजेंट का है, तो पास्ट का, तो फ्यूचर का, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैंने इस ट्रिक के द्वारा आप लोगों को टेंस पहचानने के कन्फ्यूजन को एकदम समाप्त कर दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर इसको गोला करते हैं, अंत वाले को ह मिल गया, तो ह से हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। स्पीड थोड़ा बढ़ाएंगे क्योंकि ऊपर मैंने स्लो आप लोगों को बता दिया, आप समझ गए होंगे। नीचे आप लोग, मुझे मालूम है कि खुद जवाब दे रहे होंगे, जैसे ही मैं गोला कर रहा हूं आप लोगों के मन में आ जा रहा होगा कि हाँ ह है तो प्रेजेंट, थ है तो पास्ट, ग है तो फ्यूचर। तो ह से हमारा प्रेजेंट हो गया और र शब्द मिल गया। तो हमने बोला था दोस्तों कि जब कभी र मिलेगा तो तुरंत कॉन्टिन्यूअस नहीं लिखना है, देखेंगे क्या उसमें समय है, तो इसमें समय नहीं है, समय नहीं है दोस्तों, तो ये हो गया केवल कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब इसका का लिखना पड़ेगा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अब कौन सा है, तो अंत में क्वेश्चन मार्क शब्द है, तो इंट्रोगेटिव होगा या तो इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। अच्छा, अंत में क्वेश्चन मार्क है तो देखेंगे क्या नहीं शब्द बीच में है, तो जी इसमें नहीं शब्द है, तो नहीं शब्द और ये क्वेश्चन मार्क दोनों मिलके बन गए इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्वेश्चन मार्क से इंट्रोगेटिव और नहीं से निगेटिव, यानी कि ये बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे अंतिम वाले अक्षर को गोला करना है, ऊपर ही बता चुके हैं। अंतिम को पहले नंबर पे गोला किया तो हमको थ मिल गया, तो थ से दोस्तों ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। अच्छा, पास्ट हो गया, फिर हमने बोला था उससे पहले वाले को गोला करना है, अंतिम शब्द को देखना है। दोस्तों अंतिम शब्द त मिल गया तो क्या हो गया, हाँ क्या हो गया, इंडिफिनिट। क्या हो गया, इंडिफिनिट, यानी कि ये टेंस पास्ट इंडिफिनिट हो गया। तो हम लिखेंगे पास्ट इंडिफिनिट का इसलिए लिख रहे हैं कि आगे बताना पड़ेगा अफर्मेटिव की निगेटिव की इंट्रोगेटिव की इंट्रोगेटिव निगेटिव। उसके लिए देखिए दोस्तों अंत में खड़ी पाई है, खड़ी पाई है तो ये दोनों अपने आप खत्म हो गया, बच गया या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। अब खड़ी पाई के साथ नहीं शब्द बीच में होगा तो निगेटिव, नहीं शब्द होगा, केवल खड़ी पाई होगा तो अफर्मेटिव। तो केवल खड़ी पाई है तो हमारा हो गया अफर्मेटिव, यानी कि ये टेंस हो गया पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर हम इसको गोला करेंगे तो ह मिला, तो ह से हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। ह से हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। इसके पहले वाले को दूसरे नंबर पे गोला किया तो चूक शब्द मिल गया, तो चूक से हमारा क्या हो गया, परफेक्ट। क्या हो गया, परफेक्ट। चलिए दोस्तों जब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो हम यहाँ पे का लिखेंगे, और का के बाद हम क्या करते हैं, चिन्ह देखते हैं कि अंत में चिन्ह क्या लगा है, तो खड़ी पाई है। तो खड़ी पाई है तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। जब खड़ी पाई है तो या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। तो अंत में खड़ी पाई है और बीच में नहीं शब्द नहीं है, तो यानी कि ये भी हो जाएगा अफर्मेटिव, यानी कि कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। चलिए दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं और सबसे अंतिम वाले पे इसको थोड़ा आराम से देखेंगे। मैंने बोला किसी भी टेंस को अगर पहचानना हो तो सबसे अंतिम वाले अक्षर को गोला करो, और सबसे अंतिम वाला शब्द यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सबसे अंतिम वाले शब्द को गोला करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर ह होगा तो प्रेजेंट, थ होगा तो पास्ट, ग होगा तो फ्यूचर। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ग मिल गया, तो ग हमारा होता है फ्यूचर में, हमने लिख लिया फ्यूचर।
अब उसके बाद क्या करते हैं, पहले नंबर पे हो गया ये क्लियर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से एक निकल गया। अब इन चारों में से एक निकालेंगे तो हम इसके पहले वाले को गोला करेंगे। अच्छा, र शब्द मिल गया तो र कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, लेकिन अंतर ये होता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में र प्लस समय होता है। तो दोस्तों इस वाले टेंस में देखेंगे समय है, तो हाँ समय है, यहाँ 4 बजे से बात हो रही है। तो रह और प्लस ये समय जब दोनों एक में मिल गए, दोनों जब एक में मिल गए तो दोनों मिलके इन्होंने बना दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये टेंस हमारा हो गया दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब हो गया तो यहाँ पे हम लिखेंगे का, हमने लिख लिया का। अब देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो आगे हम यहाँ पे मेरा खड़ी पाई है, जब खड़ी पाई है तो ये दोनों अपने आप समाप्त हो गया, बच गया केवल ये या तो अफर्मेटिव या तो निगेटिव। फिर एक बार बताना चाहेंगे कि अगर केवल खड़ी पाई होगा, बीच में कहीं नहीं शब्द नहीं होगा तो अफर्मेटिव, और अगर खड़ी पाई होगा बीच में कहीं नहीं शब्द होगा तो निगेटिव। तो बीच में कहीं पे दोस्तों खड़ी पाई तो है लेकिन नहीं शब्द नहीं है, जब नहीं शब्द नहीं है तो कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने, आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस तरह से देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से इसको पहचान लिया।